ऐसा है जी, ये जो हमारे जो एमपी साहब की जो मेहनत और शराफ़त है ना, वो दिलों और दिमाग में लोगों के जुनून बन चुका था उस चीज़ का। उनकी मेहनत को और उनकी शराफ़त को देखते हुए, और हमारे यहाँ से जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जो पहले जो एमपी रहे हैं, उनका मतलब समाज का और लोगों का बिल्कुल मोह भंग हो चुका था उनसे। ना उनका समाज में आना, ना लोगों से मिलना, ना ग्रांट वगैरह देना, ना किसी सुख-दुःख में आना। तो इस वजह से लोगों का बिल्कुल मोह भंग हो चुका था। इसी वजह से हमने आपको पहले 1 महीने पहले आश्वस्त कर दिया था कि एमपी साहब मतलब रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और वो जीतते भी हैं। राम राम भाई साहब, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ सरोला गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, सरोला गांव से रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा की जीत में सरोला गांव के रविंद्र का अहम योगदान है। ये करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार रविंद्र जी। राम राम जी। रविंद्र जी, जिस प्रकार से जीत हुई है दीपेंद्र हुड्डा की इतनी भारी मतों से, क्या कारण है? ये उनका जी खुद का जो मतलब मेहनत है ना, उनको ये नतीजा उनको मतलब बधाई के पात्र हैं। वो खुद स्वयं पात्र हैं इस चीज़ के। आपके एरिया में हमने सुना है कि आपने भी डोर टू डोर गाँव को और गंवार को किया है। तो यहाँ तक कि सुना है कि पाँव में छाले पड़ गए थे आपके डोर टू डोर करते हुए। एक अहम योगदान निभाया है जीत में। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, वो हमें भी सौभाग्य मिला है कि उनके प्रति उनकी जीत में हमें भी अपना योगदान दिया है। पर ये एक मेरा स्वयं का योगदान ना होते हुए पूरे मतलब समस्त हमारी कौन सी ज़रूरत तक है, उनके हर कार्यकर्ता को ये रोल जाता है। मेरा अकेले का कुछ उसमें कोई ख़ास नहीं है। भी सारे समाज का, 36 बिरादरी का सबका सम्मान है और सब ने मतलब साथ दिया है जी इस चीज़ का। रविंद्र भाई, आप जिसे कार्यकर्ताओं के कारण आज ये जीत मिली है, जिस प्रकार उन्होंने खून पसीना एक कर दिया, दिन रात एक लगा दिया, यहाँ तक कि सोए भी नहीं, हाँ जी। तो बहुत बड़ी मेहनत की है आप लोगों ने। हाँ जी। तो उसमें आपका भी और हर एक कार्यकर्ता का अहम हाँ जी। योगदान, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता का बिल्कुल अहम और तन मन धन जो सच्चाई से लगे हुए थे, मेहनत की है। और हमारे जो बादली विधानसभा के जो हमारे विधायक जी हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मतलब खुद आप तो मतलब अपने आप स्वयं तो मतलब इन्होंने मतलब मेहनत की, और बाकायदा उसके साथ उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान इस फील्ड में उतार रखा था। अपने भाई को, भतीजा को, अपने भांजे को, मतलब मैडम को, हर किसी को डोर टू डोर प्रोग्राम में उन्होंने ये इस ज़िम्मेवारी लगा रखी थी, और सब ने अपनी ज़िम्मेवारी बखूबी निभाई है जी। दीपेंद्र के अलावा जो उसके परिवार से श्वेता हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को भी उतना ही सपोर्ट मिला है इस इलेक्शन में। दीपेंद्र के जीत में क्या कहना चाहोगे इसके हाँ जी, बारे में? मतलब सभी को सपोर्ट तो उतना ही मिला है, पर देखो इसमें मेहनत इनकी खुद की स्वयं की है जी। उनकी खुद की छवि, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी क्या मेहनत। था ऐसा जो एकदम इतनी वोटें आ गई, कति एकदम एक तरफा लहर बन गई, क्या कारण बना ऐसा? वो देखो जी, एक तो मतलब ये जो हमारे जो सांसद जी थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनका मतलब यहाँ लोगों के प्रति जुड़ाव न होना। दूसरा, नहीं मतलब किसी के सुख में दुख में किसी कोई प्रकार की कोई ग्रांट नहीं आना। और एक उनको बड़ा मुद्दा 2019 में ये मिला था कि जो हमारा पुलवामा का जो जो शहीद थे ना, वो उस चीज़ का वो पार्टी वो श्रेय लेगी। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं तो बाकायदा काम के और मेहनत के उसमें अगर हम श्रेय तो हमारे एमपी साहब को ही, दीपेंद्र जी को ही जाता है जी। जो ये अग्निवीर योजना बनाई थी भाजपा ने, हाँ जी। क्या इसका कारण भी रहा है कि जी ये दीपेंद्र हुड्डा को जीत के मिलने का? ये जी सबसे बड़ा फैक्टर आया है। एक तो अग्निवीर का, और दूसरा ये जो हमारा ये था ना, ये किसानों का मुद्दा, ये मतलब लोगों को अति ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया था लोगों को। आकि भाई उनके प्रति कुछ अपशब्द बोलना या कुछ उनको खालिस्तानी बोलना, गद्दार बोलना, कुछ मतलब जो भी उनको अपशब्द जो बोल रहे हैं, उनके प्रति लोगों को उनका रोष था। बाकी हैं तो हम भी हिंदुस्तान के ही, इसी समाज के थे, इसी बिरादरी के थे। इन्होंने यहाँ से लोगों ने संतर्थ सेनानी भी रहे हैं, हमारे गांव से भी रहे हैं जी संतर्थ सेनानी। और जो उनको इस तरह से जलील करना, किसानों के प्रति अपशब्द बोलना, वो लोगों को कहीं ना कहीं दिल में चुभ रहा था। मतलब किसानों को आबाद खटकगी, जो कहीं ना हाँ। कहीं इतने दिन हाँ, बॉर्डर पे बैठा के रखा था, जो इतने दिन परेशान किया बॉर्डर था। बैठा के रखा। और जो हमारे 886 जो हमारे जो शहीद हुए थे, उनके प्रति वो जो समाज, उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया, जो उनको उनके उनको कोई परिवार मान वालों को। उनको मान सम्मान ना दे के उनको बल्कि अपशब्द तक भी बोले गए इन्होंने।
यही ये मुख्य कारण हाँ, है। यही मुख्य कारण रहे हमारे खिलाड़ियों के साथ मतलब अत्याचार करना, किसानों के साथ अत्याचार करना, जवानों को मतलब पक्की नौकरी ना दे के कच्ची भर्ती करना और लोकल जो समाज के जो आपसी भाईचारा था उसमें जहर घोलना। ये इस तरह के छोटे-छोटे मुद्दे बहुत बड़े बन गए अभी। लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गए फिर ये। क्योंकि जो एससी समाज और जो हमारे जो अन्य जो जातियाँ जो साथ आई है, उन्होंने इनकी मेहनत को देखा, इनके काम को देखा और इनकी सादगी को देखा। उस हिसाब से मतलब लोग इनसे फिर जुड़ते चले गए और उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा, ये चाहिए इनका जब भी चुनाव आया है, तब ये मान के चलो कि देश का चुनाव आया, तो देश में इन्होंने कर दिया हिंदू-मुस्लिम। फिर उसके बाद आया विधानसभा का, तो जिस राज्य में ये जाते हैं, मान के चलो भाई यूपी में आ गए, तो यूपी में इन्होंने क्या किया, यादव गैर यादव किया। फिर आ गए ये हरियाणा में, हरियाणा में इन्होंने किया जाट नॉन जाट। फिर चले गए ये गुजरात, गुजरात में पटेल नॉन पटेल करा। फिर गए ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा करा। तो इनकी ये नीति रही है कि जिस राज्य में जो बाहुल्य जाति है उसके खिलाफ समाज को, एक जाति को अलग करके वो अन्य जातियों को उसके खिलाफ भड़का दो। ये इन्होंने मतलब कूटनीति अपनी ये अपना रखी थी। लोग इस चीज़ को अब समझ चुके हैं भली भांति कि ये मतलब ये इनका कुछ नहीं है, ढपोसलेबाजी है। इस वजह से समाज ने एक तरफा एक संगठित होके दीपेंद्र जी को अपना आशीर्वाद और अपना साथ और ये दिया है। उस चीज़ का मैं लोगों का दिल से और धन्यवाद करता हूँ कि पूरे सर्व समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने अपना नेता माना है और इनको इतने बड़ी जीत दिलाई है। उसमें मैं बार बार जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर इतना बड़ा अपार जन समर्थन के लिए तो शायद मतलब आप ये मान के चलो एक विपक्ष में कम बैक करना और वो भी इतनी बड़ी लीड से, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये। कहने को तो लोग कुछ कुछ भी कहें, पर मैं यूँ मानता हूँ कि हर किसी को कम बैक भी अगर इतने उसमें हुआ है, इतने विरोध में, इतनी जद्दोजहदों में इतनी मेहनत करी है, वो चाहे वो उन्होंने सड़क से लेके संसद तक अपने समाज की आवाज़ उठाई है, लोगों की आवाज़ उठाई है, तो वो दिलों के जुनून लोगों के दिल में बस गया था। कहाँ भाई एमपी साहब हमारा अच्छा मेहनती है और हमारा भला एमपी साहब ही कर सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी। बादल हल्का मतलब जी कति चढ़ा पाट दिया आपने, सारा बादल हल्का नाप दिया था, जिसके कारण चाहे कुलदीप वत्स की बात करें, चाहे आपकी बात करें, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण आज बादल हल्का में इतनी जीत हुई है। देखो जी, हमारे बादली विधानसभा में हमारे विधायक जी ने मतलब हर घर, डोर टू डोर, हर गांव हर घर लोगों से पर्सनली मिल के इतनी मेहनत की है कि लोगों को आराम से बैठा के समझाया है और उनको बताया है। और वे जो उनकी जो मेहनत थी वो बिल्कुल आज लोगों के सिर चढ़ के और वो मेहनत रंग लेके आई है, जो 48,000 47,000 से मतलब लीड दिलाई है। इसमें मतलब हमारे विधायक जी का बहुत अहम योगदान है और उन्होंने अपने दिल से जो मेहनत करी है, मैं उसको अपने दिल में सलूट करता हूँ। अगर विधायक जी इतनी मतलब मेहनत की है, नहीं मेहनत तो सबने की है, पर हमारे विधायक ने जी तोड़ मेहनत की है जी, अपने पूरे खानदान को फील्ड में उतार रखा था। इससे बड़ी बात और क्या कर सकता है इंसान, इससे ज़्यादा मेहनत। स्वयं तो थे, पर उनका मतलब पूरा खानदान मतलब भाई भतीजा भांजा, खुद उन विधायक जी के, हमारी मैडम जी, मतलब हर डोर टू डोर और हर लोगों के पास जाना। उस चीज़ का ये है कि हमारे जो रिकॉर्ड जो मत बने हैं बादले का, वो विधायक जी को सिरे जाता है, कभी एक तरफा करवा दिया एक तरफा करवा दिया जी। हमारे साथ सरोला गांव के रविंद्र जी थे। जिस प्रकार रविंद्र जी ने बताया कि बादली हल्का को इन्होंने डोर टू डोर नापा है और उसी का परिणाम है कि बादली हल्के से दीपेंद्र हुड्डा को इतनी बड़ी जीत मिली है। जिस प्रकार रविंद्र जी एक समाज सेवी भी हैं और हर चाहे छोटे बड़े गांव या गंवाड़ के कार्य में, हर समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहते हैं। तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए रविंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।